हरे कृष्णा। श्रावण मास की अत्यंत पवित्र एकादशी पुत्रदा एकादशी इस बार आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। इस एकादशी को पवित्र पन्ना एकादशी के नाम से भी जानते हैं और यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष एकादशी है। हम आपके समय का महत्व समझते हैं और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही हमने आने वाली पुत्रदा एकादशी की तारीख आपको बता दी। लेकिन अगर आप इस तिथि के विशेष शुभ मुहूर्त के विषय में और इसके महत्व के बारे में भी जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानते हैं विस्तार से कि आने वाली पुत्रदा पवित्र पन्ना एकादशी किस दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, इस दिन व्रत का पारण करने का समय अगले दिन कौन सा रहेगा, अगले दिन प्रदोष का व्रत है तो इस व्रत का पालन आप कैसे कर सकते हैं, और इसी एकादशी से एक विशेष त्योहार भी शुरू हो रहा है और वह कौन सा है। इन सभी बातों पर आज के विषय में चर्चा होने वाली है। तो चलिए आज की पुत्रदा यह पवित्र पन्ना एकादशी कब है यह वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं वह आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 4 अगस्त सोमवार के दिन दोपहर 11:41 पर और यह एकादशी तिथि पूर्ण होगी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 1:12 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 5 अगस्त के दिन। और इस बार की एकादशी में दोपहर तक एकादशी तिथि विद्यमान है, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:02 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं सुबह 4:41 से लेकर 5:45 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:09 से लेकर 8:13 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:45 से आरंभ हो जाएगा और 11:23 तक दोपहर में रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 के बीच में। इस दिन राहु काल और उसके बाद का समय शुरू होगा, वह समय है 3:48 से लेकर 5:29 के बीच में। ध्यान रहे इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन 6 अगस्त बुधवार के दिन। पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 8:26 तक। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप, दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे चाहिए कि वह एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे अथवा उसका दर्शन मात्र ही करे तथा उसके बाद तुलसी देवी की सेवा करें। उनके सामने बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन हम उपवास का पालन करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां यह सब नहीं खाते। अगर किसी को आवश्यकता लगती है तो इस उपवास में वह फलाहार कर सकते हैं। दूध, फल, फलों का रस, कंदमूल, ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रयास करके एकादशी के दिन अधिक से अधिक अपनी चेतना को आध्यात्मिक रखा जाता है और इसके लिए हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। ऐसी कथाएं जो प्रमाण गुरु परंपरा के माध्यम से एक प्रामाणिक गुरु के मुख से सुनी गई हो। फिर अगले दिन एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम दान अवश्य देना चाहिए। इस व्रत की महिमा का गान करना असंभव है। यह एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से बाकी सभी व्रतों उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है।
इस बार आने वाली यह विशेष एकादशी के दिन से ही राधा और कृष्ण की झूलन यात्रा का भी आरंभ हो जाएगा। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा मंदिर, कोई इस्कॉन मंदिर या ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर झूलन यात्रा होती है, तो इसी एकादशी से इस झूलन यात्रा का आरंभ होने वाला है। आप वहां जाकर भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, उन्हें झूला झूला सकते हैं और अगर संभव है तो वहां पर कुछ सेवा भी कर सकते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से की गई सेवा। झूलन यात्रा 5 दिनों तक चलती है। यह पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। यह पूर्णिमा यानी बलराम पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, वह बलराम जी का आविर्भाव दिवस भी है। इस बार जो एकादशी आ रही है उस एकादशी के दिन मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो अगर आपका मंगला गौरी का भी व्रत है तो आप इस दिन एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी पहले की वीडियोस में भी बता चुके हैं। आप उसकी भी पूजा की विधि अपना प्रातः काल में कर लीजिए, साथ ही साथ एकादशी की पूजा भी कर लीजिए। इस प्रकार से आपके दोनों पर्व, दोनों उपवास के पालन हो जाएंगे। अब अगर प्रश्न आता है कि अगर अगले दिन आपका प्रदोष का व्रत भी है तो फिर एकादशी का पारण कैसे होगा, तो देखिए, द्वादशी के दिन प्रातः काल में उठकर आप सारे विधि विधान से पारण की विधि संपन्न कीजिए और जब आपका अन्न ग्रहण करने का समय आता है उस समय में आप भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान को अर्पित चावल का सिर्फ एक दाना लेकर अपना पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका एकादशी का व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका प्रदोष का व्रत भी भंग नहीं होगा। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पूरा पालन करने के बाद अगले दिन उसका पारण भी करें। अगर उस दिन आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो उस प्रदोष व्रत का भी पालन कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही आपके लिए इस पुत्रदा एकादशी की पवित्र पौराणिक व्रत की कथा का वीडियो अवश्य ही लेकर आएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम